अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा ज़ुलेखास से। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी मसाला। आप इसे टिक्का मसाला भी कह सकते हैं। इस रेसिपी से मैं सूखे मसालों की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए। वैसे गरम मसाले की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखी है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं तंदूरी मसाला बनाने का, या आप चिकन टिक्का मसाला भी कह सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून भरकर साबुत जीरा, 1 छोटा चाय का चम्मच सौंफ और 2 बड़ी इलायची, आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च और 12 से 13 लौंग। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हों तो 10 लीजिए और छोटे हों तो 15 ले लीजिएगा। 22 से 24 हरी इलायची एकदम ग्रीन वाली लीजिएगा। और ये है जावित्री और जायफल। 1 जावित्री ली है और जायफल के ये छोटा सा 2 पीसेस लिए हैं मैंने, ये दोनों भी डाल देती हूँ। 1 बादियान डाल देती हूँ। अच्छा, लेकिन उसके मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और उसके बाद मैं डाल रही हूँ। अब डाल दीजिए 2 इंच की दालचीनी, इसे मैं इस तरीके से तोड़कर डाल देती हूँ। अच्छा, वैसे अभी तक मैंने चूल्हा चालू नहीं किया है हाँ फ्राई पैन का। अब मैं डाल रही हूँ पतली, एक आती है रेशम वाली, ये ज़्यादा स्पाइसी लाल मिर्चियाँ होती है, तो ये मैं 6 डाल रही हूँ। ये सूखी वाली, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ आगे कैसा डालना है आपने। और ये है 12 से 13 सूखी जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, बहुत ही खूबसूरत कलर देगी लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगी। तो चलिए अब मैं इसका चूल्हा चालू कर देती हूँ और चूल्हे को मैंने कर दिया है मीडियम आंच और इसे मैं रोस्ट कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। और बार बार इसे चलाते रहिए स्पैचुला या चम्मच की मदद से, हल्के हाथ से, और इसे मीडियम आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनिए। बार बार चलाते रहिए कि जले ना कहीं से। चूल्हे को फास्ट आंच बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो जल जाएगी। हमें इन्हें जलाना नहीं है, ना ही इनका कलर चेंज करना है। थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो उससे क्या और ज़्यादा इनकी लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और इनमें जो खुशबू और आएगी उसका तो क्या कहना होगा। अच्छा, 3 मिनट के बाद ना मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जल ना जाए। लेकिन अगर आपका मीडियम चूल्हे पे आपको ऐसा लग रहा है जल नहीं रहा है तो आप मीडियम पे ही रखिए। अच्छा, अब मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है और तकरीबन 2-3 मिनट स्लो आंच पर इसे भून लेती हूँ। आप चाहें तो 2-3 मिनट मीडियम आंच पर पकाएं, 1-2 मिनट स्लो आंच पर पकाएं, फिर से 1-2 मिनट मीडियम आंच पर पकाएं। इसी तरीके से 5-6 मिनट में जब भून जाए तो इसका चूल्हा बंद कर दीजिए और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आप प्लेट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो वो जो पैन है उसमें अभी भी गर्म रहेगा पैन, तो उसमें और पकेगा और जलने का डर रहेगा। चलिए, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। अब एक बड़ा सा मिक्सर जार लीजिए, लेकिन वो सूखा होना चाहिए। प्रीवियसली एक बार पोंछ लीजिएगा। और ये सारे जो गरम मसाले हैं हमारे एकदम देखिए कितने क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इन्हें सारों को डाल दीजिए। अब इन्हें ढक्कन लगाकर बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए इस तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया मैंने। अब ये सूखे मसाले के अंदर 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए भरकर। इससे क्या होगा, आप 6 से 8 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं नमक के वजह से। चलिए अब डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच जिंजर पाउडर। अच्छा, आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो पीसने के अंदर आप क्या डालिएगा, छोटा सा सौंठ का टुकड़ा डाल दीजिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिए और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फिर से एक मिक्सर में घुमा लीजिए। चलिए, तो ये मैंने पीस लिया है और मैं आपको बता नहीं सकती माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है और कलर भी बेहतरीन है। अच्छा, आपको चाहिए तो आप कलर डाल सकते हो पीसने के टाइम पे, जब आप हल्दी डालते हो तब। मैंने नहीं डाला है। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर डाल दीजिए या फिर तंदूरी फूड कलर आता है वो डाल दीजिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इन्हें छान लेती हूँ। आप चाहें तो मत छानिएगा, बट मैं छान के डाल रही हूँ। मुझे एकदम प्रॉपर एकदम पाउडर टाइप चाहिए।
अच्छा, अगर आपने पतली वाली रेशम मैंने आपसे कहा था नहीं डाल रहे हो, तो आप क्या कीजिए, जब आप हल्दी डालते हैं तब जो स्पाइसी वाली मिर्ची का पाउडर आता है वो 1 छोटा चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। अगर आपने सूखी वाली लाल मिर्ची जो कश्मीरी है मोटी वाली वो भी नहीं डाली है, तो जब आप हल्दी डालते हो तब आप 1 टेबलस्पून भर के जो लाल कश्मीरी पाउडर है मिर्ची का वो डाल दीजिएगा। आप जो दोनों लाल मिर्चियाँ नहीं है तो उसका सब्सटीट्यूट आप पाउडर डाल सकते हैं हल्दी के टाइम पे। और अगर आपके पास जिंजर पाउडर ना हो तो आप पीसने में सौंठ डाल दीजिएगा। छानने के बाद बस इतना ही बचेगा, वो भी ये जो मिर्चियां हैं उनके बिज्जे हैं। अगर बहुत ज्यादा बच रहा है तो आप क्या कीजिए, फिर से पीसिए और फिर से छानिएगा। चलिए, अब मेरा पूरी तरीके से छान लिया है, तो अब मैं ये जो कांच के जार के अंदर इन्हें सारों को ट्रांसफर कर देती हूँ। मैं आपको एडवाइस करूंगी कांच का जार ही लीजिएगा और तकरीबन इंशाल्लाह 6 से 8 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।